गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक्सक्रीशन के बारे में बात की थी और मेनली हमने बात की थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। आपकी जो वर्कशीट आई है इस बार वर्कशीट 30 जो आई है हमारी साइंस की 10th की, उसमें उत्सर्जन के बारे में ही डिस्कशन हुआ है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस हुई है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि हमें उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है, एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों होती है। एक्सक्रीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इनके बाय प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और उनका बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसमें भी दो तरीके के जीव हमारे जीव जगत में हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके बहुकोशिकीय जीव है, जिनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक क्लासिक एग्जांपल अमीबा है, जिसमें कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, उसकी जो बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है उसके जरिए एक्सक्रीशन उसमें होता रहता है, डिफ्यूजन के जरिए, जिसको विसरण भी कहा जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है, बॉडी सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स उनकी बॉडी में होते हैं, इसलिए हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ती है, नीड पड़ती है। और इसी करके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके मेन जो पार्ट्स थे वो थे किडनी, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा, दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र विसर्जन हम के लिए पाथवे, ठीक है, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। किडनी जो होती है उसकी शेप बीन की तरह होती है, राजमा की तरह होती है। ये हमारी बॉडी के बैक साइड में पड़ी होती हैं। इनको कंटिन्यूअसली डर्टी ब्लड यानी गंदे खून, गंदा खून क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी से होके आ रहा है वो, ठीक है, रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड इसके अंदर आता रहता है और किडनी क्या करती है, उस ब्लड को फिल्टर कर देती है, फिल्ट्रेशन करती है, उससे अनवांटेड चीजें जो है वो निकाल के बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन के जरिए ह्यूमंस में क्या सीक्रेट होता है, मेनली यूरिन पास आउट होता है, जिसमें यूरिक एसिड और यूरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसलिए उसका बाहर निकलना जरूरी है। हमारी जो किडनी होती है वो बहुत सारी फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनती है, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और एक इस तरीके की डक्ट होती है जो कि यू शेप में होती है, जिसको उसकी ट्यूब बोला जाता है। ये पूरा मिलके हमारा नेफ्रॉन कहलाता है। अब नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है, हमारा जो नेफ्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि किडनीज में रीनल आर्टरी की सप्लाई होती है। ये जो रीनल आर्टरी, ये जो धमनी है, ये फाइनली कैपिलरीज में बढ़ जाती है, छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वे भी वेसल्स ही होते हैं ब्लड के, जिनको मिला के ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो सारा है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे बहुत प्रेशर से ब्लड सप्लाई करता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो जब ये बहुत प्रेशर से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट आएगा, मतलब जो छना हुआ पदार्थ आएगा, उसके अंदर होगा यूरिया, वाटर, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट, जैसे कि पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है अब इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर से पास होता हुआ जाएगा। यहाँ पे ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इस एरिया में आके सबसे ज्यादा क्या होगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। किसका रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब मतलब दोबारा से सोखना। कौन सी चीजों को दोबारा सोखा जाएगा बॉडी के अंदर जिनकी हमें नीड है, तो उसमें आ जाएगा हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और वाटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है बॉडी रिटेन करे और कम से कम वाटर बाहर जाए, कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर पास आउट हो, मतलब ठीक है, जिसमें सॉल्ट्स हो और यूरिक एसिड वगैरह हो, ठीक है, और यूरिया हो। यूरिया यहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट में ये चीजें बच जाती हैं, जो फाइनली यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, वो बहुत ज्यादा कोइल्ड है, बहुत ज्यादा ट्यूबुलर है। यहाँ पे दोबारा से पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन और वाटर, यहाँ पे दोबारा से इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। थोड़ा बहुत जो
गया है यूरिन के साथ, यूरिन बनने के लिए जो जा रहा है उसमें से इनका दोबारा से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इन आयंस का। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया था आपको, ग्लोमेरुलस से ब्लड सप्लाई हो रही थी जिसमें कि डर्टी ब्लड आ रहा था, लेकिन इससे रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, फिल्ट्रेट में जो वेस्ट चीजें थी वो आ चुकी हैं और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो गया, जो काम की चीजें थी वो वापस आ गई और ये जो ब्लड है क्लियर होके वापस आर्टरीज के जरिए हार्ट की तरफ हमारे चला जाता है। ठीक है, अब ये जो यूरिन है यहाँ पे इनका दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो गया आयंस का, इनको सॉल्ट्स बोल देते हैं, यहाँ पे वाटर बोल देते हैं, और यहाँ पे ये इकट्ठा होके आ गया कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए किडनी का, मैंने यहाँ पे एक पूरा नेफ्रॉन बनाया है और ये रीनल आर्टरी दिखाई है, ये रीनल वेन, और ये हमारा ग्लोमेरुलस है और ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर पड़े हुए होते हैं जिनकी ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती है, ट्यूब्स होती हैं, वो यूरिटर के अंदर खुलती हैं। और यूरिटर, ये देखो दूसरी जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उनकी ओपनिंग भी यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं जो फाइनली जाके यूरिटर के अंदर चले जाते हैं और यूरिटर से कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वर्कशीट का वो है कि यूनिसेलुलर और हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन। एक कोशिकीय जीव के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक कोशिकीय, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि उनकी जो बॉडी वॉल होती है, सेल वॉल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, एक कोशिकीय जीव की, उसकी जो कोशिका भित्ति है उसके जरिए ही डिफ्यूज विसरण होता रहता है और इस तरीके से उनमें एक्सक्रीशन हो जाता है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वर्कशीट का वो है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन में क्या फर्क है। सबसे पहला और मेन डिफरेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत ही सिंपल होती है तो उनको पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उनको अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत होती है अलग अलग काम करने के लिए। दूसरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू अ वेल डिफाइंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। In unicellular organisms, there is no need for a nephron, but in multicellular organism like humans, there is a functional unit of excretion that is called as nephron. और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन का काम है वो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज इसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ये जो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं बोमेंस कैप्सूल को, यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं उनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और यहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि जो ब्लड आया है उससे फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्ट, अमीनो एसिड, वाटर और यूरिया और पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन जैसी चीजें फिल्ट्रेट के रूप में बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं, फिर वो डक्ट से पास होती हैं, यहाँ पे उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो होता है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये वेल लेबल डायग्राम है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन बीइंग से। किडनी है, इसमें आपको ए पेयर ऑफ किडनीज दिखाना है, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स दिखाना है, एक यूरिनरी ब्लैडर दिखाना है, एक यूरिथ्रा दिखानी है। किडनी परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन। आपका जो डायग्राम होना चाहिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, डायग्राम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब डायग्राम, अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं बचा आखिर में, कम से कम डायग्राम ऐसा हो कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उससे पता चल जाए कि भाई क्या इस डायग्राम में शो हुआ है। किडनी के नीचे लिख दो फिल्ट्रेशन, यूरिटर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज ऑफ यूरिन। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, जब तक ब्लैडर पूरी तरीके से फुल नहीं हो जाता हमारे ब्रेन को फिर सेंसेशन जाएगी क्योंकि हमारी सारी बॉडी में नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से फिर सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को, तो हमारा ब्रेन हमें कहता है कि यूरिनरी ब्लैडर इज फिल, नाउ यू शुड पास आउट द यूरिन। और इस प्रोसेस को हम यूक्चुरेशन भी कहते हैं, पासिंग आउट यूरिन थ्रू द यूरिथ्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने वर्कशीट 30 पूरी एक्सप्लेन कर दी है आपको, पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसकी फंक्शनल यूनिट दैट इज
स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट दैट इज नेफ्रॉन, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। गुड डे।